जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका मैथ का 30 क्वेश्चन, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी आपका जो एग्जाम होता है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, उसमें पूरा टोटल 100 क्वेश्चन आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है, जिसमें से जीके का आपका 40 प्रश्न है, मैथ का 30 एवं हिंदी का 30 प्रश्न रहता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे एग्जाम बेस्ड प्रश्न एवं सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय में पूछा जाएगा। यह ऐसे प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहा प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एकदम बीएसएससी कार्यालय परिचार में सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न, यह संभावना है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। यह 90% हम आपको चांस बता रहे हैं कि इस बार का एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है बाबू, ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न, और आपके एग्जाम में बिहार से रिलेटेड 5-6 से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग 10 हम लोग लेकर चलते हैं, बिहार से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार स्थित है? याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो ये आपका दरभंगा में स्थित है। ठीक है, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है, जो कि पक्षियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, यह आपका कहाँ में हो जाएगा? दरभंगा में। जो बच्चे होंगे दरभंगा से, उनको पता होगा बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है? दरभंगा में स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आशा करते हैं यह प्रश्न सभी को याद हो गया होगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एकदम एग्जाम रिलेटेड प्रश्न है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपका बिहार से ही है, तो बिहार में आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में बिहार में 3 कठिया प्रथा के तहत कितने भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? अगर आप 3 कठिया प्रणाली के बारे में जानते हैं, तो अंग्रेजों ने एक नियम लागू कर दिया था। जब हमारे देश पर भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने एक नियम लागू कर दिया था कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर क्या होना चाहिए? नील की खेती होना चाहिए। अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है, तो उसमें से 3 कट्ठा पर क्या होना चाहिए? नील की खेती अनिवार्य कर दिया था। यानी इसको हम लोग 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यही पूछ रहा है। 3 कठिया प्रथा के तहत कितने भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर खेती करना क्या था? अनिवार्य था। यानी 3 बट्टा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी को दूर करने के लिए नील की खेती अनिवार्य कर दिया था। इसी का आंदोलन करने के लिए 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को बुलाया गया था। 1917 ईस्वी में किसको बुलाया गया था? महात्मा गांधी जी को द्वारा बुलाया गया था। और वही महात्मा गांधी जी जो कि भारत में सबसे पहले आंदोलन किए थे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन था? चंपारण आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले यही किए थे। नील की खेती को मतलब अंग्रेज तो अनिवार्य कर दिया था ना, तो इसी को विरोध किए थे 1917 ईस्वी में। आपके एग्जाम में यहाँ से क्या क्या सवाल बनेगा, हम सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर देते हैं जो आपके एग्जाम में सवाल बनेगा। सबसे पहले, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? आपका 1917 ईस्वी में। दूसरा आपका क्या बन जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह का नेता कौन था या इसको किसने किया? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में क्या बनेगा? दूसरा सवाल, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह या आंदोलन कौन था? तो वो आपका हो जाता है चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन हो जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो है कि 3 कठिया प्रथा के तहत कितने भूभाग पर खेती करना अनिवार्य था? तो मतलब 3 कट्ठा में 20 कट्ठा, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपका खेती, नील की खेती करना क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। ठीक है,
और जो महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे, तो महात्मा गांधी जी को बिहार कौन बुलाया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी को बिहार कौन बुलाया था? उस व्यक्ति का नाम है राजकुमार शुक्ला। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ला। उस व्यक्ति का नाम क्या है? राजकुमार शुक्ला। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है ना? चलिए, और यहाँ पर एक और सवाल बनता है, याद रखिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा भी। ठीक है, देखिए, जब गांधी जी विरोध कर रहे थे, ये नील की खेती के खिलाफ विरोध कर रहे थे 1917 ईस्वी में, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि महात्मा गांधी जी के खाना में जहर मिलाने का साजिश किया था। ठीक है, जो महात्मा गांधी जी खाना खाते हैं, जब चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे, उसी समय गांधी जी अथी हो जाते, क्या बोलते हैं, निपट जाते। लेकिन क्या हुआ था कि 1917 ईस्वी में जब अंग्रेज ने महात्मा गांधी जी को मारने के लिए उनके खाने में जहर मिलाया था, तो एक बत्तख मियां नाम का व्यक्ति था। कौन था? बत्तख मियां। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अंग्रेज जब जहर दे रहा था, तो महात्मा गांधी जी को किसने बचाया? ठीक है, ये क्वेश्चन आगे आएगा, देखिएगा कैसे क्वेश्चन है वाला। ठीक है, तो बत्तख मियां ने बचाया था। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए। 3 नंबर आपका सवाल है, बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद है, श्री कृष्ण सिंह बने थे। बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह बने थे। कब बने थे? 1923 ईस्वी में। और यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आपके श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, या इनको बिहार केसरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न आता है, मुजफ्फरपुर बम कांड। जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 ईस्वी में, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जब मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था, उसके आरोपी खुदीराम बोस को किस तारीख को फांसी दिया गया था? ठीक है, खुदीराम बोस को किस तारीख को फांसी दिया गया था? काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना? देखिए, जो खुदीराम बोस थे, उनका लगभग 20 साल का उम्र हो रहा था। लगभग कितना उम्र हो रहा था? 20 साल का उम्र हो रहा था। उन्होंने एक अंग्रेज का, जो मान सकते हैं, अंग्रेज का जो प्रधान था किंग्सफोर्ड। कौन था? किंग्सफोर्ड। आप समझ सकते हैं, किंग्सफोर्ड को ये बम से उड़ाने गए थे। ठीक है, बम से उड़ाने गए थे, तो वहां तो ये पकड़ा गए खुदीराम बोस से, तो इनको फिर क्या दिया गया? फांसी दिया गया 20 साल की उम्र में। तो फांसी कब दिया गया, वो आपको पूछ रहा है, या पूछेगा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? तो याद रखिएगा, 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में दिया गया। तो कब? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दिया गया। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, एक बार जरूर बताइएगा, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। और इस बार आपका एग्जाम अप्रैल में होने वाला है, तो आज से जोर शोर लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, तभी आप अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी ला पाओगे। ठीक है, और हम आपके पीछे खड़ा है, आपको डेली रिवीजन क्लास देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास मिलेगा शाम 7 बजे। जिस बच्चों को, जो बच्चे अभी नहीं देख रहे हैं, उनको बता दें कि डेली इस पर शाम 7 बजे आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारिका ऐसा सवाल दिया जाएगा जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर एग्जाम तक आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास होगा। ठीक है, 5 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। याद रखिएगा, कटिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में क्या हो जाता है? झारखंड हो जाती है। ऐसा राज्य है, ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कैमूर का पठार निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? मतलब जो कैमूर का पठार है, वह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो याद रखिएगा, विंध्य पर्वत हिस्सा का है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी का वह क्या है? हिस्सा है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न। उससे पहले, अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेंगे। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है बीएसएससी लिखकर। इधर से मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए,
फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। मैसेज कीजिए ना कीजिए वो अलग बात है, लेकिन क्लास पहले देखिए क्योंकि क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिहार में बिहार में बल सुंदरी मिट्टी बिहार में बल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है। बिहार में पूछ रहा है कि जो बाल बल सुंदरी मिट्टी होता है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सहरसा हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो ऐसे तो दूसरा था, लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा सर्च लाइट हो जाएगा। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो सर्च लाइट ये नाम था उनका अंग्रेजी समाचार पत्र का। ठीक है, सर्च लाइट। ठीक है, आगे चलिए। 9 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ठीक है। जब 2011 का जनगणना हुआ था तो बिहार के किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो याद रखिएगा ये आपका किसका हो जाएगा? कोई बच्चे बता सकते हैं? तो पटना का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पटना का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आया। मतलब प्रति किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते थे। 1800, एक मिनट, 1880 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर रहते थे। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर, तो आप लोग समझ रहे हैं कितना होता है 1 किलोमीटर के दायरे में। और 2011 की जनगणना के अनुसार पटना में 1880 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, आगे चलिए। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो यह आपका हुआ था 1912 ईस्वी में। याद रखिएगा बिहार विधान परिषद का पहला बैठक कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार विधान परिषद का पहला बैठक कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 ईस्वी में आपका बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेंगे। बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? ठीक है, जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है उसका निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से हुआ है। ठीक है, रूस के सहयोग से हुआ है। याद रखिएगा। और पूछेगा कि कहाँ में है, तो याद रखिएगा ये आपका बेगूसराय में हो जाता है। कहाँ में हो जाता है? ये आपका बेगूसराय में। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ में है? तो बेगूसराय में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे चलिए। 12 नंबर आपका सवाल है। बिहार में गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 445 किलोमीटर। अगर पूरे इंडिया में पूछ दे कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा गंगा नदी की टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की टोटल लंबाई आपका कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका? गंगा नदी का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, पूरे भारत में। बिहार में यहाँ पूछ रहा है तो 445 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलिए। 13 नंबर आपका सवाल है। प्रसिद्ध हथुआ मार्केट बिहार के किस जिला में स्थित है? प्रसिद्ध एक हथुआ मार्केट है वो बिहार के किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका सिवान में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है? सिवान में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी, जो बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी है उसे किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ, किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो याद रखिएगा वह टसरी चट्टानों से बना हुआ है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो किस प्रकार के चट्टानों से बना होता है? टसरी। ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में किसान बुलेटिन समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित होता था? ठीक है, जो बिहार में एक किसान बुलेटिन समाचार पत्र था वह कहाँ प्रकाशित होता था? तो वह पटना में प्रकाशित होता था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि जो रामधारी सिंह दिनकर है उनका जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है? ठीक है,
तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बेगूसराय में। कहाँ हुआ था? बेगूसराय के सिमरिया में। कहाँ में हुआ था? सिमरिया में। बेगूसराय के सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध कवि हुए। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, यह बिहार दरोगा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं। उनका जन्म बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। बेगूसराय के कहाँ में हुआ था? सिमरिया में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। 17 नंबर आपका सवाल है, जगतपुर झील जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ है? जो एक जगतपुर झील है जो प्रवासी पक्षियों के लिए, मतलब दूसरे देश से यहाँ पर पक्षी आकर रहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा झील है, कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो ये आपका बेगूसराय में ही स्थित है, जगतपुर झील। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्या सवाल कह रहा है कि मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? ठीक है, जो मगध साम्राज्य का प्रारंभिक राजधानी राजगिरी है वह कितना पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो वह आपका 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितना पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 5 पहाड़ियों से घिरा। पहला का नाम है विपुलाचल। ठीक है, विपुलाचल। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, लिख देते हैं विपुलाचल। ठीक है, ऐसे नाम कोई जरूरी नहीं, आप याद रखिएगा। जो राजगिरी है वह कितने पहाड़ियों से घिरा है? 5 का पहाड़ियों से घिरा है। तो एक विपुलाचल हो जाएगा, दूसरा आपका रत्नागिरी हो जाएगा, एक आपका तीसरा क्या हो जाएगा? उदयगिरी हो जाएगा, चौथा स्वर्णगिरी और पांचवा वैभवगिरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है, बिहार में नहानी किस कला का एक प्रकार है? ठीक है, बिहार में नहानी नहानी जो है वह किस कला का एक प्रकार है? तो याद रखिएगा, ये आपका चित्रकला का एक प्रकार है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में नहानी किस प्रकार का एक कला है? तो चित्रकला है। ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। बिहार के किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था? बिहार के किस शासक ने हजरत ए आला का उपाधि धारण किया था? तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार के किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, 21 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, एकदम वायरल प्रश्न है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1970 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 22 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है, अच्छे से देख लीजिएगा। बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है कि जो बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार विभूति या बिहार बिहार केसरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिया, हालांकि कोई एक ही रहना चाहिए तो बिहार विभूति भी उनको कहते हैं और बिहार केसरी भी कहते हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिया है तो कोई एक ही सही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक मान लीजिए कि नहीं रहेगा। ठीक है, एक आपका दूसरा रहेगा। ठीक है, बिहार विभूति के नाम से भी हम लोग उनको जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, 23 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी वायरल प्रश्न है। भीम बांध वन जीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। भीम बांध वन जीव अभयारण्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, इसका स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1976 ईस्वी में भीम बांध वन जीव अभयारण्य का स्थापना हुआ था 1976 में। ठीक है, आगे चलिए। 24 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार में कौशिकी यानी कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? बिहार में कौशिकी यानी कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर मिलता है? काफी इंपोर्टेंट है। जो कोसी नदी है आपका नेपाल से आता है, इसको हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो किसको बिहार में शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। ये गंगा में किस स्थान पर मिलता है? तो याद रखिएगा, यह मनिहारी में। कहाँ में मिलता है? मनिहारी में मिलता है, याद रखिएगा, मनिहारी में मिलता है। ठीक है, मनिहारी में मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। 25 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया था? ये वाला सवाल हम आपको ऊपर करवाए थे, सबसे फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया था? तो ये बतक मियाँ था। कौन था? बतक मियाँ था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएंगे देव शरण सिंह। कौन हो जाएंगे? देव शरण सिंह। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, एकदम वायरल प्रश्न। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है, जो बराबर का गुफा है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा उसका निर्माण जो हुआ था मौर्य काल में हुआ था। इसका निर्माण कहाँ में हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। और ये बराबर की गुफाएं आपका कहाँ किस जिला में आता है? जहानाबाद अंतर्गत आता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कौन कौन सा बच्चे जहानाबाद से, कौन कौन जिला से हैं। आप लोग एक बार अपना जिला कमेंट कर देंगे ताकि हमको भी पता चले कि हाँ यहाँ यहाँ से बच्चे वीडियो देखते हैं इस जिले से। ठीक है, तो एक बार बताइएगा आप लोग कौन कौन जिले से हैं, याद रखिएगा, मतलब आप लोग बताइए। और एक बराबर की गुफा किसके शासनकाल में? तो मौर्य काल के शासनकाल में निर्माण हुआ था। ठीक है, 28 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार में सीताकुंड गर्म जल का झरना कहाँ स्थित है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो सीताकुंड है, जो गर्म जल का झरना है, वो कहाँ स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका नवादा में स्थित है। कहाँ में स्थित है? नवादा में। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? ठीक है, जो बिहार में सोन नदी है उसका प्रवेश किस जिला से होता है? तो कैमूर से होता है। उसका प्रवेश किस जिला से होता है? कैमूर से होता है। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर आज का प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ठीक है, जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था 1908 ईस्वी में, वह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपका पटना में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। 31 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार में जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? सबसे ज्यादा जौ किस जिला में होता है? ठीक है, कोई बच्चे बता सकते हैं? एक बच्चे का जवाब है पश्चिमी चंपारण। बिल्कुल राइट आंसर है पश्चिमी चंपारण। बिहार में जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, आगे चलिए। 32 नंबर आपका सवाल है कि बिहार की मंजूषा शैली चित्रकला किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? ठीक है, बिहार का जो मंजूषा शैली है, वो जो चित्रकला है, वह किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? तो याद रखिएगा यह तिरहुत क्षेत्र का लोकप्रिय है। ठीक है, आगे चलिए। 33 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अशोक के लौरिया नंदगढ़। ठीक है, ये वाला सवाल आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि अशोक के लौरिया नंदगढ़ स्तंभ है। ठीक है, वहां पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो सिंह यानी शेर का वहां पर एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। 42 नंबर आपका सवाल है। 1942 के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया गया था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है कि जो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा इसका गठन हो जाएगा हजारीबाग में किया गया था। ठीक है, आगे चलिए। 35 नंबर है कि बिहार में पाल वंश के दौरान किस धातु की मूर्तियों के निर्माण की उन्नत शैली का विकसित हुआ? तो याद रखिएगा जब पाल वंश के दौरान मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें कौन सा शैली का ज्यादा विकसित हुआ? मतलब ठीक है, तो उस समय ज्यादा ब्रोंज यानी कांसा का सबसे ज्यादा विकसित हुआ। ठीक है, आगे चलिए। 36 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार का एकमात्र जिला जहाँ पाइराइट पाया जाता है, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर पाइराइट पाया जाता है? तो बिल्कुल बांका। बांका ऐसा जिला है जहां पर क्या पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, 37 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार में स्वतंत्रता पूर्व पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू लागू करने का मांग उठी थी? ठीक है, बिहार में स्वतंत्रता के पहले पहली बार कब राष्ट्रपति शासन पर लागू करने का मांग उठा था? तो याद रखिएगा 1947 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए। उद्वंत उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ये बोधराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बोधराज हो जाएंगे। 39 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ से मिलता है? ठीक है, बिहार में घाघरा नदी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, तो बताइएगा। ये आपका छपरा में मिलती है। ठीक है, आगे 40 नंबर आपका सवाल है और आज का आखिरी सवाल है। इसमें हम लोग 40 जीके का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रश्न लिए हैं, इसको अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो आप लोग उतना देख नहीं पाते। कोशी परियोजना का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में इसका कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना स्कोर बताएंगे 40 में से कितना प्रश्न को सही किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।